गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपनी पहली क्लास में आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताया था। शिक्षा मनोविज्ञान जो है होता क्या है और मनोविज्ञान जो है कहाँ से आया था। मनोविज्ञान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया था, दर्शन शास्त्र से आया था। तो ये हमारी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की दूसरी क्लास है आज, और इससे पहले मैंने एक क्लास आपको प्रोवाइड की है और आई होप आप सब ने वो देखी होगी और उसको अच्छे से समझा होगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से समझा दिया था। हमने उसमें पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान है वो कहाँ से आया। मनोविज्ञान शब्द तो ये कहाँ से आया था, दर्शन शास्त्र से आया था। मतलब इसकी जननी कौन है, दर्शन शास्त्र। तो जो विलियम वुंट तक हमने पढ़ लिया था उस क्लास में। अब विलियम वुंट से आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे, हमारी क्लास नंबर 2। तो आइए, ये हमारा फिर से बता दूं, वही HTET CTET 4 RTET स्पेशल है, और जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमने विलियम वुंट जो क्या थे हमारे, विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनको बोला जाता है। किसको भाई, विलियम वुंट को। ठीक है, विलियम वुंट ने जो 1880 में, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा था मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट में। इन्होंने जो है जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला जो है प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी जर्मनी में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। वो 1879 में इन्होंने प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी। अच्छा, इनका एक और सबसे बड़ा योगदान है, क्या है वो, इन्होंने जो है मनोविज्ञान को, पहले तो मनोविज्ञान क्या था, दर्शन शास्त्र के अधीन आता था। अब इन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का जो है दर्जा मिला मनोविज्ञान को। कब मिला, जब हमारे विलियम वुंट जो है अपनी प्रयोगशाला में मनोविज्ञान पर अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने एक नया ही विषय जो है वो स्वतंत्र रूप से हमारा जो मनोविज्ञान का विषय है उसको स्थापित किया। तो इसके बाद विलियम वुंट ने अपने जो किशोर किशोरियों की चेतनाओं पर, इन्होंने चेतना पर ज़्यादा ध्यान दिया था, उसके विषय में जो है बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद क्या हुआ, हम जो मनोविज्ञान ने किसका रूप ले लिया, यहाँ तक चेतना का रूप था हमारा मनोविज्ञान। विलियम वुंट ने चेतना के बारे में बताया था कि चेतना यानी संवेदना। ठीक है, चेतना संवेदना का मैंने अर्थ बताया था आपको कि हमारी जो किसी भी विषय वस्तु को लेकर जो हमारी मानसिक संवेदनाएं होती है वही चेतना का रूप होती है। तो अब इसको व्यवहार का विज्ञान बता दिया। व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, उन्होंने कहा भाई चेतना को भी, उन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने चेतना को भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो जो हमारे इसको व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, JB वाटसन ने। ठीक है, JB वाटसन के अनुसार क्या है, देखो भाई, जो JB वाटसन है ये अमेरिका के हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं और 1912 और 13 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मतलब क्या हुआ भाई, अब मनोविज्ञान क्या हो गया, हमारा व्यवहार का विज्ञान हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, व्यवहार का विज्ञान जो है किसने बताया, वाटसन ने। ये याद कर लेना भाई, जो व्यवहार का विज्ञान ये सबसे पहले किसने कहा था, तो वाटसन ने कहा था। JB वाटसन इनका पूरा नाम है। और जो इनके वो थे, समर्थन किसने किया कि ये व्यवहार का विज्ञान है JB वाटसन का, BF स्किनर ने और पावलोव ने। किसने किया भाई, BF स्किनर और पावलोव, ये सब अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये कब आई, 1908 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, इसको ध्यान से समझना।
समझना क्या है, एक याद करने की चीज़ है कि जो विलियम मैकडूगल हैं, इनकी व्यवहार के ऊपर एक पुस्तक आई, कौन सी, व्यवहारवाद के ऊपर कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1908 में। और इसका क्या मतलब है, मनोविज्ञान की अवधारणा। इसको हिंदी में, जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। ठीक है। अब हमारे वुड्सवर्थ हैं, वुडवर्थ का बहुत ही एक ये, इन्होंने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है, इन्होंने एक कथन बोला भाई, ये बहुत बार आ जाता है पेपर में, इसको ज़रूर याद करना। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को खोया, फिर अपनी चेतना खोई, फिर क्या हुआ, व्यवहार विधि को स्वीकार किया। समझे कुछ, ये वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान भाई, फिर इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर विलियम वुंट ने इसको चेतना का विज्ञान बोला। अब वाटसन जी आ गए और वाटसन ने क्या कहा, ये तो व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। तो ये इनका वुडवर्थ का कथन क्या है, ये यू का यू आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसमें समझाने का वैसे याद हो जाएगा, बड़ा इजी है, जो पहली क्लास जिसने पढ़ी होगी उसको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को खोया, फिर अपनी चेतना खोई, व्यवहार विधि को स्वीकार किया। ठीक है। अब जो आधुनिक विज्ञान है हमारा, वो क्या है, हमारा व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मनोविज्ञान में सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, जो मनोविज्ञान है ना, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मानव की, जो हमारे मनुष्य है सिर्फ उसी का अध्ययन होता है इसमें। देखो भाई, व्यवहार तो प्राणी भी करते हैं, प्राणियों से जो हमारे पशु पक्षी, अच्छा जितने भी जानवर हैं सब इसी में आ जाते हैं। तो जितनी भी हमारी आप इसको बोल सकते हैं पूरे प्राणी जगत का जो अध्ययन है ना, वो ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। आगे फिर जो हमारे मनोविज्ञान, इसको मनोविज्ञान, अब हमारा व्यवहार का, मनोविज्ञान में सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान क्या है, जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे प्राणी हैं उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। अब मनोविज्ञान के बारे में हम जानेंगे मानव का जो मस्तिष्क है, ये जो भी हमारे अध्ययन हुए हैं अभी सारे प्राणियों के, जो भी प्राणियों से रिलेटेड वो कैसे काम करते हैं, क्या वो उनका व्यवहार है, ये सब कुछ हमारा मनोविज्ञान में आ जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया वो पढ़ेंगे हम, उसको समझेंगे क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है। अब ये हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमारा ये बताता है कि जो मानव है वो अपना शैक्षणिक, जो भी हमारे मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो भी हमारा ये वातावरण है पूरा, इसमें वो कैसे सीखता है, कैसे चीज़ों को सीखता है और फिर कैसा वो व्यवहार करता है, इन सब का जो अध्ययन है ना वो हमारा किस में आएगा, अब शिक्षा मनोविज्ञान में आएगा कि शैक्षणिक जो अवसर हमें मिलते हैं उनमें कैसे सीखता है। अच्छा, इसमें क्रो एक हमारे क्या हुए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, क्रो एंड क्रो। उनके अनुसार क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उन्होंने परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान की, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन। मतलब मनुष्य जो जब वो पैदा होता है उससे लेकर और जब तक वो वृद्धावस्था में नहीं पहुंच जाता तब तक जो भी वो सीखता है और जो भी उसके अनुभव है ना वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें ना बहुत सारी भाई इसकी परिभाषाएं हैं, किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की।
जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो है इसकी क्या दी है, परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो एक दो परिभाषा मैं आपके सामने जो है वो बता देती हूँ कि क्या क्या है। एल.एल.मन के मुताबिक मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहारों का सकारात्मक विज्ञान है। देखो भाई, एन.एल. है जो हमारे, इनके मुताबिक यानी इनके अनुसार मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभवों का बाह्य व्यवहारों का सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से सभी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग जो हैं, सबकी अलग अलग राय हैं। और ये इतनी परिभाषाएं भाई, समझाने का तो परिभाषाओं में होता कुछ नहीं है। आगे जो समझाने का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को करवाऊंगी। थैंक यू।